हम सभी खिलाड़ी प्रतिज्ञा करते हैं कि खेल कूद प्रतियोगिता में एक सच्चे खिलाड़ी की भावना से भाग लेंगे तथा इसके नियमों व उप नियमों का पालन करते हुए जोन 17 का गौरव बढ़ाएंगे। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज का माहौल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और आज हम आए हुए हैं जोनल एथलेटिक्स मीट में जो हो रही है जोन 17 के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हैं जो आज परफॉर्म होने वाली हैं और बहुत से बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। जितनी भी मीट्स हैं सभी के लिए यहाँ पे आज, कुछ के लिए आज ट्रायल्स होंगे, कुछ के लिए कल होंगे और ये सारे इवेंट्स को हम कवर कर रहे हैं और आप तक इसकी सारी डिटेल्स पहुंचाएंगे। हम बात करेंगे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए बच्चों से, ऑफिशियल से, और इस ओवरऑल माहौल को आफ्टर कोरोना किस तरह से बच्चे ले रहे हैं ये आपके पास शेयर करेंगे। आज जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, इनके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज देना कि कोविड से नहीं डरना है और अपना ख्याल रखना है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी इतना ही इम्पोर्टेंट है आज का डेट में, क्योंकि वो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट सिखाती। और छात्रों के चेहरे में इतना मुस्कुराहट, आनंद देखा है, मैं बहुत खुशी हो गए हैं। और आगे से हम उम्मीद रखेंगे बच्चों के हित के लिए जो भी कार्यक्रम होना है हम कोविड के नाम फॉलो करते करेंगे और बच्चों को पढ़ाई और साथ साथ खेल से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो बच्चे हैं इनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? पेरेंट्स को मैंने बधाई देना चाहता हूँ। हमारे ऊपर भरोसे से छात्रों को सुबह से यहाँ भेज रहे हैं और हमसे यही उम्मीद है पढ़ाई के साथ साथ छात्रों को प्रोत्साहित करें। जिस खेल में वो भाग लेना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करें। हमारा तरफ से पूरा कोऑपरेशन है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
तो फ्रेंड्स हमारे साथ हैं शबनम, जिन्होंने अंडर 19 1500 मीटर्स की रेस में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, गोल्ड जीता है। तो आइए बात करते हैं शबनम से और उनके टीचर्स से। शबनम को मैंने 2 साल पहले स्कूल में ट्रायल के थ्रू सेलेक्ट किया था। इसका स्टेमिना एक्टिविटी चेक किया था और इसके पेरेंट्स को बुला के फिर मैंने स्कूल में एडवाइस दी कि उसको एकेडमी ज्वाइन करवाए। और ये ट्रैक पे हर रोज़ 2 घंटे प्रैक्टिस करती है। फाइनली उसी का परिणाम आज आपके सामने है। और ये बहुत ही अच्छी लड़की है, डिसिप्लिन में भी बहुत अच्छी है और उसका रिजल्ट आपके सामने है ही, जो भी आप सबने देखा ही है। अच्छा शबनम, आपसे मैं सबसे मुश्किल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि आज जीत के आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पोजीशन आ सकती थी। अब मेरे मतलब एकेडमी के कोच जो विशाल ठाकुर हैं, उनको भी मतलब बोला था कि तुझे करके दिखाना है, तेरे पेरेंट्स इतना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो आपको करके दिखाना है। अब मेरे भाई भी हैं और मेरे स्कूल के जो टीम मतलब बच्चे हैं मेरे साथ, मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने भी मेरे साथ बहुत दिया है। तो सबका मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मैं इस पोजीशन पे आई हूँ उनकी वजह से। और अपनी पीटीआई मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी और अपने मम्मी पापा को सबसे बड़ी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जब भी जैसे बच्चे गेम्स में आते हैं तो ओवरऑल एनवायरनमेंट जो स्कूल का होता है, जो फैमिली का होता है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है उनकी परफॉर्मेंस में? देखिए ऐसा है, जब बच्चा स्पोर्ट्स के अंदर आता है तो खासकर मैं सरकारी स्कूलों की बात करूंगा कि यहाँ पे जो उनका फैमिली बैकग्राउंड है, अगर हम फाइनेंशियली वो देखें तो काफ़ी कमज़ोर रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़े टैलेंटेड बच्चे रहते हैं। उनको हम फिर उनकी जैसी भी हेल्प होती है, जैसे उनकी एकेडमी से या उनके पेरेंट्स से या अपनी तरफ से हमारी जितनी हेल्प होती है हम उनकी हेल्प करते हैं और बच्चों को फिर तराशने का एक अवसर देते हैं, मौका देते हैं बच्चों को। तो शबनम के लिए इतना ही है। और शबनम बड़ी स्टार्टिंग से ही बड़ी टैलेंटेड रही है। और ऐसे ही हमारे स्कूल में और बच्चे भी हैं जो जिनको देख के ये इंस्पायर हुए और शबनम को देख के काफ़ी बच्चे और इंस्पायर हो रहे हैं कि भी हमें भी अपने एथलेटिक्स में अपना करियर बनाना है। अभी वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। माय नेम इज प्रियंका और यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। माय नेम इज अर्चना, मुझे भी यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। माय नेम इज अंजलि, यहाँ पे मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। आपका गेम कौन सा है? हाई जंप। हाई जंप में। चलिए आप बताइए। माय नेम इज जमाल, मेरा गेम कबड्डी है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम सरिता, मेरा गेम मेरे को यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम आप भी बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के साथ एंजॉय भी हो रहा है और बच्चों को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। अच्छा लगता है बच्चों के साथ आके। हेलो सर, फ्रॉम GSKV मुल्का एंड आप देख ही रहे हैं बच्चे अच्छे जोश में हैं और ज़्यादातर बच्चों का फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्टेडियम को इस तरह से फेस करने का, तो बच्चे बहुत खुश हैं। तो ओवरऑल स्टेडियम में आपको जो अरेंजमेंट्स लग रहे हैं कैसे लग रहे हैं? थैंक यू। ओके, तो आप आज 3rd आए हो, तो यहाँ पे आके कैसा लग रहा है आप लोगों को? चलिए बढ़िया। अच्छा नाम बताओ। शाहनवाज। आज आपने मार्चिंग की यहाँ पे? जी। क्या पोजीशन है आपकी? 3rd पोजीशन थी। चलिए आपका नाम बताओ। जतिन। जतिन आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया था यहाँ का। काफ़ी दिनों बाद कोई बड़ा इवेंट हो रहा है। चलिए गुड है। तो चलो आप नाम बताओ अपना। मणिकांत, आज आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों के स्कूल का नाम क्या है? GSKV मुल्का। ओके, तो आप लोगों ने किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया आज? मेरा नाम अर्चना है, मैं जैवलिन थ्रो में इवेंट पे पास की हूँ जिसमें मैं फर्स्ट आई हूँ। ओके। मेरा नाम अंजलि है और मैं हाई जंप में ली हूँ, वो कल है मैच। ओके। मेरा नाम सुमन है, मैं 100 मीटर में 3rd प्लेस पे आई हूँ। मेरा नाम कोमल है, मैंने शॉर्ट पुट में लिया है, वो कल है वो इवेंट। ओके। मेरा नाम पूजा है, मैंने 1500 में लिया था, 3rd पोजीशन आई है। मेरा नाम शालू है, मैं
3000 मीटर में हूँ, कल है हमारा मैच। मेरा नाम हिमांशी है, मैंने जैवलिंग में लिया था, उसमें 2nd पोजीशन। मेरा नाम जयमाला है, मैं कबड्डी में पार्टिसिपेट करूँगी, वो 20 तारीख को मैच है। मेरा नाम सरिता है और मैंने 400 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट किया है, वो मैच कल है। अच्छा, तो आप लोगों के कुछ मैच आज हो चुके हैं, कुछ कल होने वाले हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर मैच के लिए या आप लोग यहाँ से अपने पेरेंट्स को या फैमिली को कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे थ्रू? यस सर, हमारे पेरेंट्स ने हमारा बहुत साथ दिया है, हमें हर जगह सब जगह अलाउ किया जाने के लिए, सपोर्ट हमें हमेशा सपोर्टिंग फैमिली जो है वो हमेशा सपोर्टिंग ही रही है गेम के मामले में और स्टडी में। तो अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहोगे यहाँ से? थैंक यू सो और मच। अपने टीचर्स को? थैंक यू तो बहुत सारा अपनी। अच्छा, कौन कौन टीचर आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं? नंदिता मैम। ओके, चलिए, तो थैंक यू वेरी मच सभी को और ऑल द बेस्ट जिनके मैचेस कल हैं और कांग्रेचुलेशंस जिन्होंने आज मेडल जीता है, ठीक है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ यहाँ पे कुछ एथलीट्स हैं जो पूट कला स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करते हैं और यहीं आज ये पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है। तो आज बात करते हैं इन बच्चों से, इनके कुछ मैचेस आज हो चुके हैं, कुछ कल होने वाले हैं, कुछ ने यहाँ मेडल्स भी जीते हैं। तो इन सभी से बात करते हैं ओवरऑल आज के गेम के बारे में। तो आज जो पर्टिकुलर जो गेम हुआ, तो आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरेंजमेंट यहाँ पे किस तरह के थे? बहुत बढ़िया, मतलब मोटिवेटेड थे आप, मतलब गेम में पार्टिसिपेट करके अच्छा लग रहा था, फेयर ट्रायल हो रहे थे हर तरह से। तो आज आप में से मेडल किसका है? चलिए आपसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। पंकज जी, आपने किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था? 1500 मीटर। 1500 मीटर में आपने गोल्ड जीता। हाँ जी। तो आप अपनी परफॉर्मेंस से आज सेटिस्फाइड है? हाँ जी। तो जो टाइमिंग आपने एक्सपेक्ट की थी जितनी, उतनी ही आई है लगभग? नहीं, उससे कम आई है? नहीं, ज़्यादा ही है। चलिए, बढ़िया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी जो लोग नए प्रैक्टिस कर रहे हैं या आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, इनके भी आने चाहिए मेडल। इनके भी आने चाहिए। ये सब अपने अपने गेम में अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए, तो हम आशा करते हैं आप सभी अपना बेस्ट देंगे यहाँ पे और आप मेडल्स डेफिनेटली जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों, एक सक्सेसफुल इवेंट बिना सपोर्ट के कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आज के इवेंट में जो हमारे बैक एंड सपोर्ट में स्टाफ था, जो हमारे सीनियर्स थे, आज उनसे बात करते हैं। तो सर, आज पर्टिकुलर जो इवेंट हुआ है उसके बारे में आप बताएंगे प्लीज़? सर, जो भी इवेंट हुए हैं ये सारा टीम वर्क है और टीम वर्क जो होता है आपस में कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल हो पाता है। सभी का सहयोग रहा है इसको पूरा कराने में और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये स्टार्ट है। ये अभी हमने एथलेटिक्स मीट स्टार्ट की, इसके बाद हमारे और भी जोनल इवेंट होने हैं, कबड्डी, खो खो, सब कुछ ऐसे ही कोऑर्डिनेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो सारे इवेंट फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं। अच्छा सर, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन बच्चों को आप अपनी तरफ से कुछ गाइडलाइन बताना चाहेंगे कि क्या चीज़ों का वो ध्यान दें ताकि वो गेम्स में डिस्क्वालीफाई ना हो? सबसे पहले तो सर एज का जो क्राइटेरिया डिपार्टमेंट ने हमें जो दिया गया है, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर का, उसको ध्यान रखें। दूसरा, कोविड के चलते जो सेफ्टी हमें आगे से प्रोवाइड कराई गई है या जो बताई गई है उनको हम फॉलो करें। इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी बातों को हम आगे बढ़ेंगे तो अपना जो है अचीवमेंट हम अचीव कर पाएंगे। तो सर, उसके अलावा जो डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं उनके बारे में आप प्लीज़ कुछ बताएंगे? सर, डिसिप्लिन ये है कि जो जिस स्कूल से बच्चे आते हैं उनके साथ उनके फिजिकल टीचर आते हैं या प्रिंसिपल जो भी टीचर उनको प्रोवाइड करते हैं वो उनके साथ आते हैं। टीचर्स अपने बच्चों को डिसिप्लिन के साथ रखते हैं ताकि वो ग्राउंड में इधर उधर ना जाएं, ताकि ग्राउंड का डिसिप्लिन बना रहे। अच्छा सर, ये ओवरऑल इवेंट के अरेंजमेंट को लेके आप कुछ बताना चाहेंगे पर्टिकुलर? सर, जैसे आज 100 मीटर जूनियर सीनियर गर्ल्स बॉयज़ हुए, गर्ल्स थी, 1500 मीटर सीनियर बॉयज़ गर्ल्स और जूनियर बॉयज़ गर्ल्स। तो आज जो भी सारे इवेंट हुए, ट्रिपल जंप थी और जेवलिन बॉयज़ गर्ल्स सीनियर जूनियर दोनों थे, अच्छी तरीके से इवेंट हुए। मतलब कोई भी मिसबिहेवियर यहाँ नहीं हुआ, सभी टीचरों ने अपना पूरा सहयोग दिया। मेरा नाम दमनप्रीत सिंह है, मैं गवर्नमेंट कोएड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए पीईटी वर्क कर रहा हूँ और एडिशनल मेरे को जोन सेक्रेटरी की उस पर दिया गया है डीडी मैडम की तरफ से, एसपी मैडम की तरफ से। और मैं इस साल के लिए 2021-22 के लिए जोनल स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटी की जो भी कमेटी है उसमें हूँ एज ए सेक्रेटरी बॉयज़। और ये इवेंट हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जोनल स्पोर्ट्स जो एथलेटिक मीट है उसके।
तो सर आफ्टर कोविड ये अपनी तरह का पहला इवेंट है जहाँ इतना बड़े पैमाने पर बच्चे एकत्रित हुए हैं, तो इस तरह के आने वाले टाइम में और कौन सी इवेंट्स प्लान है जिसके लिए बच्चे अभी से तैयारी कर सकते हैं? सर सबसे जो छोटा इवेंट हमारा जोन से शुरू होता है, इसके बाद इंटर जोन होंगे। इंटर जोन का नोटिस आया था, डिपार्टमेंट ने निकाला था कोविड एसओपीज़ के उसको पहले निकाल के कोविड एसओपीज़ का ध्यान रखते हुए अब इसके बाद हमारे जो बच्चे सिलेक्टेड होंगे वो इंटर जोन में जाएंगे। इंटर जोन के बाद जो बच्चे हमारे सिलेक्ट होंगे वो नेशनल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, SG5 में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद 1 दिसंबर से हमारे इंटर जोन शुरू हैं। इन जो भी हमारे बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो इंटर जोन में पार्टिसिपेट करते हैं। और हमारे टोटल 29 जोन हैं जो सारे उनकी गेम्स होंगी, फिर जोन वाइज गेम होंगी। तो थैंक यू वेरी मच सर। तो विकास सर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपके जोन में जो पर्टिकुलर बच्चे हैं जो अभी स्पोर्ट्स नहीं कर रहे हैं मगर उनके मन में है कि वो कहीं स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं? सर सबसे पहले टीचर को ही उनको जो गेम है, जो उसमें पार्टिसिपेशन का जो बेनिफिट है वो बताना ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी कमी टीचर्स की भी होती है कि वो उनको अप्रोच नहीं कर पाते, बता नहीं पाते कि इसका क्या बेनिफिट है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करने से आपको क्या हासिल होगा। असल में जो स्पोर्ट्स को और फिज़िकल एजुकेशन को लोग सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन को भी मैं बता देता हूँ आपको, फिज़िकल एजुकेशन को लोग खाली ये सोचते हैं कि ये खेलने का पीरियड है। फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में जितने कैरियर ऑप्शन है वो किसी भी फील्ड में नहीं है। टीचर को खुद अप्रोच करना चाहिए, टीचर को खुद जाना चाहिए बच्चों के पास कि फिज़िकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में जाओ, पार्टिसिपेट करो और अपना जितना 100% एफर्ट है टीचर को देना चाहिए वहाँ पर, तभी बच्चे मोटिवेट होंगे मेरे ख्याल से। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी। तो बच्चों आपको डेफिनेटली अपने टीचर्स से बात करनी चाहिए कैरियर ऑप्शंस के बारे में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, और उन स्पोर्ट्स पर्टिकुलर गेम्स के बारे में और डिटेल्स में आप जान सकते हैं अपने टीचर से। और इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच आप सभी का, आपने अपना टाइम दिया हमारे साथ। थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आलोक से बात करके अच्छा लग रहा है और ये भी अच्छा लग रहा है कि कुछ कवर हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों को हमें आगे इनकरेजमेंट देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको लगे कि हमारी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कवरेज हो रही है। तो इस एक एक्सपोजर की तरह होता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कोई इतना एक्सपोजर कभी कोई देता नहीं है, प्लस उनको भी नहीं लगता कि हम इतने इम्पोर्टेंट हैं। दे डोंट फील कि हमारे लिए कुछ कभी कोई करता है। तो दिस इज़ सच ए गुड स्टेप अगर ये कर रहा है आलोक, तो ऑल द बेस्ट आलोक, क्योंकि बच्चे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे को कवरेज मिले, हमें कोई देखे हम कैसे कर रहे हैं, और बच्चे करते हैं तभी वो देखकर ही अपनी गलती को सुधारते हैं। वो एक इवेंट देखते हैं आपने कवर किया हुआ है, वो उसमें अपनी गलती सुधारते हैं। तो ये एक्सपोजर भी उनके लिए, क्योंकि हमारे जोन में कोई ग्राउंड नहीं था, तो मुकेश हमारे जोन से ही बिलोंग करता है, तो इसलिए हमें इनकरेज किया कि मैम कोई बात नहीं, दूर है, बच्चे नेशनल से लिए जाते हैं, बच्चे शतरंज स्टेडियम जाते हैं, बच्चे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं आ सकते बच्चे। तो इसलिए हमने इस बार ये एक स्टार्ट लिया कि लेट्स टेक दिस स्टार्ट, कि बच्चों को एक एक्सपोजर मिले ट्रैक का, हाउ टू रन ऑन ट्रैक। तो बच्चों को बहुत ग्रेट फीलिंग होती है जब वो ट्रैक के ऊपर भागते हैं, बच्चों को स्पाइक्स के बारे में पता लगता है, बच्चों को अपना ये पता लगता है कि मैं एक सेकंड भी पीछे, एक स्टेप भी पीछे, फोटो फिनिश क्या चीज़ होती है। तो अगर एक बच्चा नीरज चोपड़ा जैसा निकले आगे, कितने सारे अब हम उन्हें ये देंगे एक्सपोजर, तो वो घर जाके बताएंगे एक्साइटमेंट में कि आज हमें कैसे स्टेडियम में हमने फेंका, क्या किया, और मैं अब जाना बंद नहीं करूँगा, मम्मा मुझे जाना ही है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड फॉर आवर ओन स्टूडेंट्स, हमारे एथलीट्स, हमारे प्लेयर्स के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो दिस इज़ जस्ट अ वे विच वी आर गिविंग टू आवर स्टूडेंट्स कि हाँ ये एक रास्ता है। एंड मुकेश इज सो गुड। तो अब हमारे आसपास के जो एरियाज़ हैं, नांगलोई वगैरह के बच्चे, उनको इस स्टेडियम का पता ही नहीं था कि पूट में भी ऐसा कोई अच्छा स्टेडियम है। और अब बच्चे ज़रूर पक्का, मैं तो मुकेश को यही कह रही थी कि अब बेटा अब बढ़ेगा यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर बच्चे आएंगे, अब प्रैक्टिस करेंगे, और अब यहाँ के कोचेज़ इतने अच्छे हैं जिनके पास बच्चे आएंगे, नई पॉलिशिंग होगी, बच्चे पॉलिश करेंगे वो,
क्योंकि डायमंड्स की तरह ही होते हैं बच्चे हमारे, जितने ज़्यादा हम उनको पॉलिश करते हैं उतना उन चमक और ज़्यादा निकलती है। मैडम जैसे आजकल जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि बच्चों को एज ए स्पोर्ट्स कैरियर बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि आजकल अगर परसेंटेज की बात करें 60-70% पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाई के लिए थोड़ा सा इंफेसिस करते हैं कि आप पढ़ो लिखो अच्छे नंबर्स लाओ अपना कैरियर सेटअप करो, बट लास्ट बेटा एक बात तो ये पक्की है कि पढ़ाई लिखाई मस्ट तो है, फॉर एवरीबडी इट इज़ मस्ट, पर कुछ बच्चे नेचुरल टैलेंट लिए हुए होते हैं। तो मेरी तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है, अपने बच्चे को उसकी शार्पनिंग देखो कि बच्चा में क्या टैलेंट है। अगर तो वो पढ़ना ही चाहता है बच्चा तो डोंट फोर्स कि वो खेले, क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी काम के लिए बना हुआ है। तो थोड़ा सा पेरेंट्स से बेटर कोई नहीं जानता कि हमारा बच्चा क्या कर सकता है। तो पेरेंट्स का ऑब्वियसली अब धीरे धीरे आउटलुक बदल रहा है, क्योंकि वो देखते हैं कि अब कैसे बच्चे मेडल लेकर आते हैं, कौन से बच्चे आगे जाके चमकते हैं। उसमें पैसे का कोई रोल नहीं है, बच्चे की मेहनत का रोल है, मेहनत के बाद में पैसा आता है। तो वो अब धीरे धीरे ये आउटलुक बदल रहा है। इसके लिए मेहनत तो लगेगी। आई थिंक इट विल टेक अनदर 10 years फॉर अस कि हम इस चीज़ को बिल्डअप कर सके। लेकिन हमारे पास ये जो पेरेंट्स आते हैं हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि गो विद योर स्टूडेंट्स, अपने बच्चों के साथ जाओ, गो विद योर किड्स। तो फिटनेस मस्ट है, पेरेंट्स को पता है, और बच्चा चैनलाइज होता है, इतनी एनर्जी होती है इस एज के बच्चों में। अगर हम देखें 12 साल से लेकर 24-25 साल के बच्चों में वो पकड़ में नहीं आ सकते हमारी, तो उनके लिए यही इससे बेस्ट सोर्स नहीं है। उनकी ड्रग्स वगैरह कम हो जाएंगी, वो बच्चे इस लाइन को पकड़ेंगे तो वो उस तरफ देखेंगे भी नहीं मुड़ के। हम उनको जितना इनकरेज करेंगे उतना बेटर रहेगा। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम बच्चों को इनकरेज ही करें और पेरेंट्स को भी साथ में इनकरेज करें कि डेफिनेटली योर चाइल्ड विल ब्लूम समडे, पक्का। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर वर्ड्स। बेटा इट्स वेरी नाइस टॉकिंग टू यू आलोक, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, तुम दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू मैम। सो वेल।